जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश एजुकेशन अड्डा में। 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम आ गया है और परिणाम आ जाने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है। आज हम सभी कैबिनेट मंत्री के बारे में विस्तार से जानेंगे। कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है और वो किस लोकसभा चुनाव से लड़े थे, पिछली बार उनको क्या मिला था। तो दोस्तों, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है इस वीडियो में, तो आप अंत तक बने रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। ये नरेंद्र मोदी की 3.0 सरकार भी कही जा रही है, क्योंकि ये मोदी जी की तीसरी सरकार है। तो आइए देखते हैं तीसरी सरकार में कुल कितने मंत्री बने हैं। देखिए, तीसरी सरकार में मोदी जी के टोटल 71 मंत्री बने हैं, जिसमें से 30 कैबिनेट मंत्री और 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बने हैं, जबकि 36 राज्य मंत्री बने हैं। आप जानते हैं इन सभी में प्रधानमंत्री का पद काफ़ी बड़ा होता है और प्रधानमंत्री का पद ये श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। 26 मई 2014 से अब तक मोदी जी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री हैं और तथा ये वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। देखिए, ये कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वैसे सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, सभी मोदी जी के पास रहेंगे। अब बात करते हैं उनके कैबिनेट मंत्रियों के बारे में। तो दूसरे हैं अमित शाह। आप जानते हैं अमित शाह इसके पहले गृह मंत्री थे, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं तथा गुजरात के गांधीनगर से सांसद भी रह चुके हैं। इस बार अमित शाह ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल किया है और मोदी 3.0 की सरकार में, यानी मोदी जी की तीसरी सरकार में, इनको गृह मंत्रालय मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, अमित शाह को गृह मंत्रालय मिला है, साथ ही इनको सहकारिता मंत्रालय भी मिला है। नेक्स्ट हैं राजनाथ सिंह। ये भी पिछली सरकार में काफ़ी अहम पद पे थे। ये रक्षा मंत्री थे पिछले सरकार में। इसके पहले वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं तथा यूपी के लखनऊ से ये सांसद हैं, वहीं से चुनाव लड़ते हैं। 2019 में ये रक्षा मंत्री थे और इस बार भी इनको रक्षा मंत्री दिया गया है। तो याद रखिएगा, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। ठीक है, देखिए, इन्होंने कोई लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था और ये 2014 से वित्त मंत्री हैं। ये आंध्र प्रदेश से बीजेपी की राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद नहीं है, राज्यसभा से डायरेक्ट आती हैं। ये देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं और इस बार भी इनको वित्त मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय जैसे बड़े अहम पद सौंपे गए हैं। नेक्स्ट हैं श्री नितिन जयराम गडकरी। देखिए, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं तथा नागपुर से लोकसभा सांसद हैं। ये काफ़ी लोकप्रिय हैं, मोदी सरकार के सबसे प्रतिष्ठित मंत्रियों में से एक हैं। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति के जनक भी इन्हें माना जाता है। इस बार इन्हें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है। इससे पहले भी ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ही संभाल रहे थे। ठीक है, अगला है श्री जगत प्रकाश नड्डा। जेपी नड्डा के नाम से हम लोग इन्हें जानते हैं। ये भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं तथा ये हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा से सांसद है। इन्होंने भी कोई चुनाव नहीं लड़ा था। ये पूर्व में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं और इस बार इन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। देखिए, ये मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और ये विदिशा लोकसभा क्षेत्र से लगभग 76% वोट पाकर भारी जीत दर्ज की है। अब मोदी मंत्रिमंडल में ये भी मंत्री बने हैं और इनको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, अगला है डॉक्टर एस जयशंकर। इनका पूरा नाम सुब्रह्मण्यम जयशंकर है। ये मोदी जी के दूसरे सरकार में विदेश मंत्री बनाए गए थे
और अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख देशों में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। फिर ये विदेश सचिव बने थे और अब मंत्री बन के ये विदेश मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। इस बार भी इनको विदेश मंत्रालय दिया गया है। ये भी काफ़ी अहम पद है। नेक्स्ट हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये इसके पहले ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इस बार ये करनाल से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुँचे हैं। इस बार इनको आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और बिजली मंत्रालय दिया गया है। अगले हैं श्री HD कुमार स्वामी। ठीक है, ये पूर्व प्रधानमंत्री का आप लोग नाम सुने होंगे, HD देवेगौड़ा उनके बेटे हैं और ये कर्नाटक के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1996 में पहली बार इन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था। इस बार ये मंत्री बने हैं और इनको भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट हैं श्री पीयूष गोयल। ये उत्तर मुंबई से जीतकर पहली बार लोकसभा पहुँचे। उसके बाद पहली और दूसरी सरकार में भी ये रेल और वाणिज्य मामलों के मंत्री के रूप में शामिल रहे। इन्होंने दोनों ही सरकार में मंत्री थे और इस बार भी इन्हें मंत्री पद मिला है। इस बार इन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान मोदी सरकार में पेट्रोलियम और शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। ये उड़ीसा की संबलपुर सीट से जीतकर लोकसभा पहुँचे हैं। देखिए, इसके पहले भी ये शिक्षा मंत्री थे दूसरी सरकार में, और पहली सरकार में ये पेट्रोलियम मंत्री रहे थे और इस बार 3.0 में ये फिर से एक बार शिक्षा मंत्रालय को संभाल रहे हैं। याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा मंत्री को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट हैं श्री जीतन राम मांझी। ये बिहार से हैं और हम पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने एक लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ा था और इसमें जीत पाई थी। इस बार इन्होंने ये मोदी जी के तीसरी सरकार में मंत्री बने हैं। ये गया लोकसभा सीट से जीत कर आए हैं और पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। इनको सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय दिया गया है। अगला है श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। ये भी बिहार से आते हैं। ये बिहार से आते हैं, नीतीश कुमार के पार्टी से हैं, JDU और इन्हें पंचायती राज मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय दिया गया है। ये बिहार के मुंगेर से लोकसभा चुनाव जीते थे। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके थे और इन्हें नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। ये 4 बार लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं और ये पहली बार इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिला है। नेक्स्ट हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। देखिए, सर्बानंद सोनोवाल को मोदी सरकार में ये दूसरी बार मंत्री बने हैं। इसके पहले ये असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, इस बार इन्हें पतन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय दिया गया है। अगला है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। देखिए, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हैं, ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने हैं तथा मोदी सरकार में तीसरी बार मंत्री बने हैं। ये तीनों सरकार में ये मंत्री रह चुके हैं। इस बार इन्हें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। अगला है श्री किंजरापू राम मोहन नायडू। देखिए, ये TDP से आते हैं, चंद्रबाबू नायडू के पार्टी से। इनके बारे में सबसे ख़ास बात ये भी है कि ये सबसे मोदी मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री हैं। आप याद रखिएगा, सबसे युवा मंत्री राम मोहन नायडू हैं। इनको नागरिक विमानन मंत्रालय दिया गया है। अगला है श्री प्रहलाद जोशी और ये कर्नाटक के धारवाड़ से सांसद हैं। ये मोदी जी के दूसरी सरकार में भी संसदीय कार्य मंत्री थे। 2004 से लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं। इनको उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वित्त मंत्रालय सौंपा गया है। ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी इनको दिया गया है। अगले हैं श्री जुएल ओराम।
ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ से लोकसभा सांसद हैं और ये 6 बार से लोकसभा सांसद हैं। ये मोदी जी के पहले सरकार में भी आदिवासी कल्याण मंत्री थे और इस बार इन्हें तीसरी सरकार में जनजातीय कार्य मंत्रालय दिया गया है। अगला है श्री गिरिराज सिंह। ये बिहार से आते हैं और ये 2014 में बिहार के नवादा से, फिर 2019 और 24 में बेगूसराय से सांसद बने। ये मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इस बार इनको कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। इस बार आपको जानकारी होना चाहिए, पूरे मंत्रिमंडल में बिहार के 9 मंत्रियों को सौंपा, पूरे 9 लोगों को कैबिनेट में जगह मिला है। अगले हैं श्री अश्विनी वैष्णव। देखिए, ये भी उड़ीसा से आते हैं। उड़ीसा से ये डायरेक्ट राज्यसभा सांसद हैं। मोदी 2.0 में रेल मंत्री बनाए गए थे। 1994 बैच के उड़ीसा कैडर के ये IAS भी रह चुके हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये IAS भी रह चुके हैं। इन्हें रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। इसके पहले भी ये यही रेल मंत्री को संभाल रहे थे, रेल मंत्री का पद, और इस बार भी इन्हें ही मिला है। अगला है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये मध्य प्रदेश के गुना से 5वीं बार सांसद हैं। जुलाई 2021 से नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। इन्हें UPA की दोनों सरकार में भी ये मंत्री रहे थे। पहले ये कांग्रेस के सरकार में थे और उनकी दोनों सरकार में भी मंत्री थे ये। इस बार इन्हें संचार मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। ठीक है। अगले हैं श्री भूपेंद्र यादव। ये राजस्थान के अलवर से पहली बार लोकसभा चुनाव जीते। उसके बाद राजस्थान से ही राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। मोदी जी के दूसरी सरकार में मंत्री भी रहे और अब इनको पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। अगला है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ये भी राजस्थान के जोधपुर से लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। दूसरी सरकार में ये जल शक्ति मंत्री बने थे और इस बार इनको संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। ये झारखंड के कोडरमा से बीजेपी की सांसद हैं। ये मोदी सरकार में दूसरी बार मंत्री थी और इस बार इन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। अगला है श्री किरण रिजिजू। नाम सुने हैं आप लोग, काफ़ी अहम पद संभाल चुके हैं। ये अरुणाचल के पश्चिम से सांसद हैं। चौथी बार लोकसभा सांसद बने। मोदी सरकार के तीनों कार्यकाल में मंत्री रहे। ये कानून मंत्री भी रह चुके हैं और इस बार इन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय दिया गया है। अगला है श्री हरदीप सिंह पुरी। ये UP के राज्यसभा से सांसद हैं, लोकसभा सांसद नहीं, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा सांसद, और पहली और दूसरी मोदी सरकार में भी ये मंत्री रह चुके हैं। शहरी विकास मंत्री थे ये और इस बार इन्हें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय दिया गया है। श्री मनसुख मांडविया। पहली बार ये गुजरात के पोरबंदर से लोकसभा सांसद बने थे। उसके बाद मोदी के दूसरी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और अब इनको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय दिया गया है। अगले हैं श्री जी किशन रेड्डी। ये 2014 से 18 तक तेलंगाना के बीजेपी विधायक रहे। सिकंदराबाद से दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीते। ये दूसरी सरकार में भी मंत्री रहे थे और इस बार इन्हें कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय दिया गया है। अगले हैं चिराग पासवान। ये भी बिहार से आते हैं। इनकी पार्टी LJP ने 5 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और 5 पे ही इनको जीत मिली है। चिराग पासवान पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। इसके पहले 2014 और 2019 से ये बिहार के जमुई से लोकसभा सांसद भी रहे। इस बार इनको खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय भी मिला है। जैसा कि आप जानते हैं, ये रामविलास पासवान के बेटे हैं। और नेक्स्ट और लास्ट हैं श्री CR पाटिल। ये गुजरात के नवसारी से लोकसभा सांसद चुने गए हैं।
ये 4 बार के लोकसभा सांसद बने हैं और इनको पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया है। इस बार इन्हें मोदी 3.0 में जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, तो ये थी सभी कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। धन्यवाद।